हेलो बच्चों। जैसा कि आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको मालूम हो गया होगा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 में, राइट। और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे बेसिकली इस पे बात करेंगे। तो एनसीईआरटी पे बात करना यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सिर्फ इसमें डील करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 10th क्लास में जो टॉपिक है उसमें एक जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है ये अलग एक उसका थ्योरेटिकल प्रूफ है, लेकिन हम उस पर ना जा करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट मालूम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि वहाँ पे किसी भी पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसको एब्सिसा कहते हैं, जिसको एक वाई कोऑर्डिनेट होता है जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ये बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है, राइट। अब सेकेंड चीज यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या करेगा, तो दो पॉइंट के बीच को डिस्टेंस निकालेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, राइट। दो पॉइंट है, अगर किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है जिसमें एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो, जिसमें दो पॉइंट है, मान लेते ये ए है ये बी है, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, राइट, और इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो ए बी यानी कि ए बी का जो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो डिस्टेंस है ए टू बी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। हम डिफरेंस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वहाँ पे साइन कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, बेसिकली क्या होता है जब उसको हम उलट देते हैं तो क्या होता है कि अगर जैसे देख लीजिए 4 माइनस 3 हुआ 1 होगा, तो 3 माइनस 4 क्या होगा -1 होगा। लेकिन जब मॉड लगा देते हैं दोनों तरफ, इधर भी मॉड लगा दिए इधर भी मॉड लगा दिए, तो दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। यानी कि जब हम दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है। अगर डिस्टेंस नेगेटिव कहते हैं तो हम फिजिक्स में बात करते हैं, और वहाँ डिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब होता है कि पीछे जाना। डिस्टेंस अगर पॉजिटिव दिया हुआ मतलब यानी कि उस पॉइंट से आगे जाना। जैसे मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल, एक बच्चा स्कूल गया और वहाँ से फिर वो घर आया, ठीक है। तो स्कूल से जाना, स्कूल की तरफ अगर घर को मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, तो स्कूल की तरफ जाना पॉजिटिव हो गया, और स्कूल से आना ये निगेटिव डायरेक्शन में हो गया। उल्टा, जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव होता है। अगर वहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको जरा ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो x2 में से x1 घटाए या फिर x1 में से x2 घटाएं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वैसे माइनस भी आ जाता है, तो इसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा। राइट, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, वही रिजल्ट आएगा जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 दोनों के स्क्वायर के समेशन देगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये और इन्होंने ये फॉर्मूला रहा। अगर हम इधर स्क्वायर लगाते हैं तो इधर रूट नहीं लगाएंगे, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। हमको अगर
अगर मान लेते इधर स्क्वायर लगा देंगे तो इधर रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से छोटी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसी के आधार पर हम एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम खुद से ही एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे एक पॉइंट ए है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ आप मानने का जो एक सपोज करने का जो टेंडेंसी है, जैसे पी मान लेते हैं 2 - 3 है और क्यू क्या है 3,4 है। ठीक है, अब पी क्यू के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो वैसे अगर समझ में ना आता हो तो आप क्या कीजिए, जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया था वैसे ही आप कर लीजिए। ठीक है, 2 - 3 3, -4। ठीक है, अब क्या है पी क्यू निकालना है। ठीक है, पी क्यू पे वैसे अगर आप इस तरह से लाइन दे देते हैं इसका मतलब हुआ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैसे नहीं भी देते हैं उसका मतलब मीनिंग वही होगा। क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी कि 3 - 2 प्लस 4 - -3 ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है ना, ये माइनस कैसा है कोऑर्डिनेट वाला है। अब ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 49। ठीक है, यानी कि √50। ओके, ये क्या हो जाएगा 5√2 यूनिट। कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, तो अपने मन से इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन। अब इसको कॉपी में आंसर लिखने का क्या तरीका है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पॉइंट 1 दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। अब क्या करना है ये अलग से आपको लिखना है। जैसे पॉइंट पी क्यू दे सकते हैं, एम एन दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो दीजिए। क्या लिखेंगे आप पी और इस तरीके से 3 लाइन 2,3 क्यू इसी तरीके से 4,1। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। या फिर इसमें एक चीज़ और दे दीजिए, इसको लेट वर्ड का, क्योंकि अपना मन से इसका नाम दे रहे हैं तो आप लेट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गलती ना हो प्लस माइनस में, इसके लिए क्या कीजिए आप, इसके लिए आप इस तरीके से लाइन भी दे दीजिए। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये हो गया 2,3, ये हो गया 4,1। अब फॉर्मूला में क्या है कि बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है। इस तरीके से पी क्यू इज इक्वल टू √4 में से 2, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को घटा करके स्क्वायर कर दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को घटा करके स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो एक्स वाले में से एक्स को घटाना है उसका स्क्वायर करना है, प्लस वाई वाले में से वाई वाले को घटाना है फिर उसको स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से गलती होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं बचता है उसमें। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 4 + 4 ये क्या हो गया √8 हो गया, और 8 का क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। कुछ ना कुछ यूनिट होगा ही होगा। ठीक है, अब यही काम सेकंड क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। चाहे तो आप नाम बदल दीजिए इसका, हम लाइन दोबारा नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ बीच का चेंज कर देंगे। ठीक है, ये तो मुझे पूरा चेंज ही करना पड़ेगा, चलिए मिटा ही देते हैं। सेम टू सेम काम यही काम हम करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ भी आप अगली बार क्या कीजिए, ए मान लीजिए इसका नाम, तो ए हो गया -5 7, राइट। बी क्या हो गया
-1, 3। ठीक है, यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, गलती ना हो इसके लिए ये पॉइंट भी यहाँ दे दीजिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो पॉइंट लिख रहे हैं क्या क्वेश्चन में वही है। अगर गलती से भी यहाँ -5, 7 है, -1, 3 है, माइनस छूट गया या फिर गलती से लग गया, अक्सर छूटता ही है, तो फिर तो आंसर गलत आएगा। चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -1 -5 -1 -5, ये माइनस तो फॉर्मूला वाला है और ये माइनस कोऑर्डिनेट वाला है, प्लस 3 -7 वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -1 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 16 दैट इज 32। फिर इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4√2 यूनिट। आपका आंसर सही है, ठीक है, लेकिन आपके लिखने के तरीके भी क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, राइट। एक काम कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, पहले देखने से पहले पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर खुद से बनाइए, फिर ना बने तो देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। चलिए ये पॉइंट भी यहाँ भी आप मान लीजिए, इसको हम क्या मान लें, एम मान लेते हैं, a, b n क्या हो गया -a, -b। ठीक है, फिर एक लाइन खींचिए, ये a m हो गया, ये n हो गया, m कितना है a, b है, ये क्या है -a, -b है। ठीक है, फिर वही काम कीजिए आप, mn क्या हो जाएगा √अंडर x में से x को घटाइए, -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। आपके दिमाग में फॉर्मूला का फॉर्मेट होना चाहिए, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से 4 कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। अब आप तो वैसे सारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आप ये गलती तो कभी नहीं करेंगे कि आप a भी बाहर निकाल दीजिए, b भी बाहर निकाल दीजिए, जैसे कि 2 तो बाहर निकाले ही, a भी बाहर निकाल दीजिए और b भी बाहर निकाल लीजिए, नहीं, ये गलती तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये गलत है। होल का जो स्क्वायर रहता है, ठीक है, अगर होल का स्क्वायर होता है, जैसे कि अगर a + b का होल स्क्वायर रहता तो क्या होता, 2 भी निकलता, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है इसलिए यह भी निकल जाएगा, ऐसा होता तो। खैर आप समझदार हैं, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं।